एग्जिट टैक्स, यहाँ पे 3 केसेस है जिसमें एमएमआर के रेट से टैक्स लगेगा। ये एक्सेप्शनल एमएमआर है। जनरली 42 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ 34.944% होगा, जिसको पे करना है विदिन 40 डेज। अलग क्यों है एमएमआर का रेट? क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज 12% है। 30 + 12 + 4 34.944%। 3 सा केस कौन कौन सा जिसमें कन्वर्सन किया गया टू नॉन एलिजिबल फॉर्म। ये कैसे हुआ? नॉन एलिजिबल किसको बोल रहा है? तो पहला रजिस्ट्रेशन था, कैंसिल हो गया, या फिर कोई मॉडिफिकेशन था ऑब्जेक्टिव में जो चेंजेस के लिए अप्लाई नहीं किया फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन दैट प्रीवियस ईयर। रजिस्ट्रेशन के फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए इन दैट ईयर ही चेक करना पड़ता है जब मॉडिफिकेशन होता है तो ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा अप्लाई किया, कैंसिल हो गया। तो 3 केसेस से एमआर होता। पहला था नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन होना। नॉन एलिजिबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है उसका 2 रीज़न था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव में चेंज आया जिसमें अप्लाई नहीं किया फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, इन दैट प्रीवियस अप्लाई गॉट रिजेक्टेड। पहला हो गया नॉन एलिजिबल फॉर्म। दूसरा हो गया मर्जर इनटू अदर ट्रस्ट, लेकिन सिमिलर ऑब्जेक्टिव था, रजिस्टर्ड था लेकिन सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो भी ये कैंसिल माना जाएगा, एमएमआर लगेगा। एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ऑन डिसोल्यूशन, और कब तक डिस्ट्रीब्यूट करना था? विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। जिस मंथ में डिसोल्यूशन हो उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर एसेट नहीं बांटा तो नॉन एलिजिबल फॉर्म। मर्जर का केस था, सिमिलर नॉट सिमिलर ऑब्जेक्टिव, डिसोल्यूशन। कन्वर्जन हो गया। डेट कब से लेना ये देखेंगे। अब ये कौन सा वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? तो एफएमवी ऑफ टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी जो आया उस पर एमएमआर लगेगा। अब यहाँ पे एक्सेप्ट 3 केसेस, फिक्स एसेट को 3 फिक्स एसेट को नहीं लेंगे। कौन कौन सा? जो एग्रीकल्चर इनकम से कमाया गया, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो उसका फिक्स एसेट बेचने पे क्यों लगेगा? फिक्स एसेट ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन जो एसेट था ऑलरेडी, तो वो तो पहले के इनकम पे हो जिस पर टैक्स दिया है, तो उस पर नहीं लगेगा। और प्रोवाइडेड ये भी कि पुराना साल का जब ले लेता है, जिसका असेसमेंट पेंडिंग होता है आपके पास, उसका रजिस्ट्रेशन ले लेता है, तो उसमें डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन तब का लेंगे जिस साल से वो एग्जेम्पशन ले रहा है, तो पुराने साल का भी एसेट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिसोल्यूशन टेक प्लेस, ये हो गया। फिर स्पेसिफाइड डेट्स, 3 केसेस था, 4 डेट हो गया। मर्जर वाला केस था तो डेट ऑफ मर्जर, डिसोल्यूशन का केस था तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे ही चलाएंगे, पीछे 12 महीना आगे नहीं जाना, पीछे चलाना, डेट ऑफ मर्जर पे चलाना। अब नॉन एलिजिबल फॉर्म हुआ, नॉन एलिजिबल में क्या था? कैंसिल हो गया या मॉडिफिकेशन इन ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब कैंसिल हुआ तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिल तो खुद नहीं करेगा तो कोई और बताएगा, ये डिपार्टमेंट बताएगा। तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन जिस दिन खुद ही वो मॉडिफिकेशन तो खुद किया, ठीक, तो उसमें कहाँ 12 महीना आगे जाएगा, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो नहीं जाना, तो उसको पता है। तो डेट ऑफ अडोप्टेशन जो मॉडिफिकेशन का था उस दिन। अब जब ये फ्यूचर में ये एसेट को बेचेगा तो उस एसेट का कॉस्ट क्या लेंगे? एफएमबी जो अभी यहाँ पे कंसिडर किए थे। फिर एग्जिट टैक्स तो पे करना पड़ेगा, इवन इफ नो इनकम टैक्स का कोई लायबिलिटी नहीं बनता तो भी। अब 14 दिन के अंदर जो यहाँ टैक्स पे करना था, ये 4 डेट पे एफएमबी लेंगे, ठीक। अब विद इन 40 डेज पे करना है, 14 डेज पे करना है, तो कौन सा 14 डेज? ये तो डेज हो गया जिसपे वैल्यू लिया जाएगा। विद इन 40 डेज कब से? तो 2 केस है, 3 केस था पहले भी, कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन, और तीसरा डीमर्जर। मर्जर पहला केस क्या था? पहला नॉन एलिजिबल फॉर्म, मर्जर, डिसोल्यूशन। नॉन एलिजिबल फॉर्म में 2 केसेस था, एक कैंसिल किया गया। जब कैंसिल हुआ तो इसमें अप्लाई किया था कैंसिल ये आईटेट में, तो कैंसिलेशन ऑर्डर जब रिसीव हुआ तब से 14 दिन, अपील फाइल ही नहीं किया तो एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। कब पता चलेगा? 60 डेज एक्सपायर हो जाएगा, तब तक देख लिए, अब नहीं हुआ तब। इसके बाद मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन में अप्लाई करना होता है विद फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए इन दैट प्रीवियस ईयर, तो 14 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। फिर अप्लाइड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन बट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड कब होगा? जब ऑर्डर मिलेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन जब मिला तब से। ये पहला केस। दूसरा केस मर्जर जब हो रहा था, मर्जर में डेट ऑफ मर्जर इजी है। फिर फेलियर टू ट्रांसफर द एसेट, तब एसेट ट्रांसफर नहीं किया, तो 14 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 14 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ 12 मंथ एक्सपायर। 12 महीना जब एक्सपायर कर जाएगा उसके बाद 14 दिन लेना है।
ठीक, टैक्स तब पे करना है जब डेट का मर्जर हो गया, तब पे करना है 14 दिन 12 महीना ख़त्म होने के बाद, तब तो कंफर्म रहेगा कि हम 12 महीना लैप्स हो गया, अभी तक एसेट नहीं दिया। और फेलियर पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पे लगता है फ्रॉम द 15th डे। पार्ट ऑफ द मंथ है तो उसका भी 1 महीना का लग ही जाएगा, मतलब उस महीने का एसेसिन डिफॉल्ट बोला जाएगा।